ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज रमा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तजनों, यह कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर कथा श्री सूत जी शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कि भक्तजनों, मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के सभी लोग एकादशी का व्रत धारण करते थे। उस दिन मनुष्य तो क्या, उस राज्य में पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते थे। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा वह राजा एकादशी का भक्त था और एकादशी का व्रत करता था। और उसके राज्य में यही आदेश था, अगर कोई प्रेम से ना करे तो दंड के डर से भी वह लोग एकादशी का व्रत करते थे। अब इस कथा को हम आगे सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्तजनों, महाराज धर्मराज ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इच्छा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मुझे यह बताएं कि इस एकादशी में क्या क्या नियम किए जाते हैं, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान वासुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान दे के सुनो। मुचुकुंद नाम के एक राजा हुए जो कि सूर्यवंशी हैं। शायद आप सभी उनको जानते ही होंगे। उसकी इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि से मित्रता थी। वो सदा सच बोलते थे और विष्णु भगवान के परम भक्त थे। बिना किसी विघ्न बाधा के उनका राज्य बड़ी अच्छी प्रकार से चलता था। चंद्रभागा नाम की उनकी एक कन्या थी। अपनी इस पुत्री का विवाह उन्होंने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से नियमानुसार करते थे, यानी कि मुचुकुंद जी। उसकी प्रजा में भी इसी नियम का कठोरता पूर्वक पालन होता था। एक बार सोमन अपने ससुराल आए हुए थे। कार्तिक का महीना चल रहा था। महापुण्य प्रदान करने वाली रमा एकादशी का दिन आ गया। इस दिन वहाँ सभी व्रत करने लगे। चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पिता के यहाँ तो इस एकादशी का व्रत करने का सभी को आदेश भी दिया जाता है और सभी प्रेम पूर्वक इसका पालन भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनसे कठोरता पूर्वक व्रत का पालन करवाया जाता है। और मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के हैं। यदि राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने व्रत किया तो बड़ा कष्ट पाएंगे। हुआ भी यही। राजा ने सबको व्रत करने का आदेश जारी कर दिया और इस आज्ञा की बुनियादी यानी ढिढोरा पिटवाया जा रहा था कि सभी को व्रत करना है। सुनो सुनो, सभी को व्रत करना है, एकादशी का व्रत आ गया है। और उसने चंद्रभागा से कहा, सोमन ने प्रिय, यदि मैं व्रत करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अतः मैं व्रत नहीं कर सकता। अब कोई उपाय बताओ। इस बात को चंद्रभागा भी जानती थी। वो बोली, हे प्राणेश, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते, जल भी नहीं पीते, घास भी, अन्न जल सब त्याग देते हैं। अतः यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरी जगह चले जाएं,
क्योंकि यदि यहाँ रहेंगे तो व्रत अवश्य करना पड़ेगा। सोमन ने बड़े साहस से कहा, प्रिय, यद्यपि तुम्हारा परामर्श उचित है, पर व्रत के भय से मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, व्रत ही करूंगा। परिणाम जो हो देखा जाएगा, भाग्य में जो लिखा होगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। सोमन ने एकादशी का व्रत रखा, पर भूख प्यास के कारण वह बहुत घबराने लगा। सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, रात्रि जागरण हुआ, पर द्वादशी का सूर्योदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब मुचुकुंद को इसका बड़ा दुख हुआ। राजमहल में हाहाकार मच गया, पर राजा ने साहस नहीं खोया। दामाद का शव जल में प्रवाहित कर दिया और चंद्रभागा को आज्ञा दी कि पुत्री, तुम सती मत हो और भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का भजन कीर्तन करो, भगवान की भक्ति करो। चंद्रभागा ने भी अपने पिता की बात की स्वीकार कर लिया, उनकी आज्ञा का पालन किया और वह सती नहीं हुई। पिता के घर पर ही रहकर एकादशी का व्रत करने लगी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। उधर एक विचित्र घटना घटी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नाम के नगर का राजा बना दिया गया। देवपुर धन धान्य से परिपूर्ण था और उसका कोई शत्रु भी नहीं था। राजमहल में रत्न और सुवर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। सोमन वहां सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजा सिंहासन पर बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे, उनके गुण का गान कर रहे थे। वह दूसरे इंद्र ही लग रहे थे। उस समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के निकले। वह घूमते घूमते देवपुर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोमन को देखा तो अपने राज्य का जमाई समझकर उसके पास गए और वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सोमन उस ब्राह्मण को देखकर उठकर खड़े हो गए। उसने अपने ससुर और पत्नी चंद्रभागा का कुशल मंगल पूछा और उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण ने बताया कि हमारे राजा और उनकी पुत्री कुशल पूर्वक हैं, सब कुशल पूर्वक हैं, पर आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हो गया और आप कैसे जीवित हो गए? सोमन मुस्कुराकर बोला, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक महीने की एकादशी यानी कि रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी के कारण मुझे यह अनुपम नगर मिला है। यह मिला तो है परंतु ये स्थायी नहीं है। ब्राह्मण देवता बोले, यह कैसे और क्या उपाय से यह स्थायी हो सकता है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यदि मेरे लायक कोई कार्य होगा तो उसमें अवश्य आपका सहयोग करूंगा। मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। सोमन बोले, हे द्विज, मैंने यह व्रत व्यवस्था में बिना श्रद्धा के ही किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थायी नगर मिला है। यदि आप यह समाचार चंद्रभागा को सुना दें तो उसको स्थिर बना सकती हैं, यही उसको स्थिर बना सकती हैं। ब्राह्मण लौटकर अपने नगर में आए तो उन्होंने चंद्रभागा को सारा समाचार कह दिया और चंद्रभागा को यकीन नहीं हुआ। वो बार बार पूछने लगी। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कहीं आपने यह स्वप्न तो नहीं देखा है? बोलो, क्या यह सब सत्य है? आपने क्या यह प्रत्यक्ष देखा है? ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति सोमन और उस नगर को अपनी आंखों से देखा है, पर वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को मैं स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर और
चंद्रभागा अपने पिता से आज्ञा लेकर के मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को चली गई। ब्राह्मण देवता उनको वहां ले गए। पूरी बात की जानकारी होने पर वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। व्रत के पुण्य और मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखा तो प्रसन्नता के साथ अपने साथ आसन पर बिठा लिया। चंद्रभागा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरी बात सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी, तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी थी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त होकर प्रलय होने तक स्थिर रहेगा। बस चंद्रभागा ने भी दिव्य रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म्य सुनने वाले अंत समय में विष्णु लोक को चले जाते हैं। भक्तजनों, रमा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है, केले का आहार लिया जाता है। अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। अगली कथा आपको अगली एकादशी पर सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, एकादशी का व्रत यह भी उसी प्रकार से किया जाता है। प्रातः काल उठो, स्नान करो, ध्यान करो, पूजा करो, भगवान की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में दीपदान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान इत्यादि देना चाहिए और हो सके तो रात्रि को जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। यही इस व्रत की विधि है और यही इसका नियम है। ओम श्री परमात्मने नमः।